हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। फ्रेंड्स, इसकी वर्किंग समझने के लिए आप लोगों को वीडियो को कंप्लीट वॉच करना होगा। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से, आप लोग मेरे वीडियो को मजे से देखते तो हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो फ्रेंड्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन ये आ जाता है कि इस रेक्टिफायर को सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर क्यों बोलते हैं। फ्रेंड, जो सेंटर टैप जो वर्ड आया है, सेंटर टैप वर्ड अपन ने इसीलिए लिया है यहाँ पर क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है इसमें यहाँ से टैपिंग करी हुई है। ठीक है, किसके लिए? लोड के लिए। इसीलिए अपन इसको सेंटर टैप बोलते हैं। और फुल वेव रेक्टिफायर इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस रेक्टिफायर में पॉजिटिव हाफ साइकिल भी काम करती है और नेगेटिव हाफ साइकिल भी काम करती है। ठीक है, इसीलिए इसको अपन फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अपन इसकी वर्किंग देख लेते हैं। देखिए, इस रेक्टिफायर में अपन एक ट्रांसफार्मर का अपन ने यूज किया है जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और उसमें अपन एसी सप्लाई अपन देंगे इस रेक्टिफायर में। और इस रेक्टिफायर में दो डायोड का अपन यूज करते हैं। एक डायोड ये लगा हुआ है और एक डायोड ये लगा हुआ है। और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से ही देखिए यहाँ पर टैपिंग करी हुई है, सेंटर टैपिंग करी हुई है। ठीक है, और ये है अपना लोड कनेक्टेड है। ठीक है, ये मैंने बता दिया है कि इस रेक्टिफायर में क्या क्या, ठीक है, अपने इक्विपमेंट लगे हुए हैं। अब इसकी वर्किंग अपन देख लेते हैं। देखिए, जैसे ही अपन यहाँ पर एसी सप्लाई अगर इस ट्रांसफार्मर में देंगे और इसकी सेकेंडरी साइड पे जो टैपिंग करी हुई है, ठीक है, इससे देखिए कनेक्टेड क्या है, दो डायोड कनेक्टेड है और ये अपन इसमें लोड कनेक्टेड है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब अपन इसमें सप्लाई देंगे तो इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखिए ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये इनपुट वोल्टेज मैंने बताया यहाँ पर। देखिए, जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पर जाएगी तो यहाँ पर जो करंट कैसे फ्लो होगा, आप लोगों को पता है एसी सप्लाई कैसे होती है, पहले करंट क्लॉकवाइज जाता है फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज जाता है। तो अपन मान लेते हैं कि यहाँ से करंट चला, ठीक है, यहाँ से चलेगा करंट, फिर इधर चलेगा करंट और यही करंट अपना ये इधर आएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर करंट, तो ये वाला डायोड कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आप लोगों को पता है डायोड हमेशा फॉरवर्ड वाइज ही काम करता है। और फॉरवर्ड वाइज का मतलब क्या होता है कि अगर इधर से करंट अगर फ्लो होगा, पी से करंट अगर फ्लो होगा और एन से निकलेगा तो इसको अपन क्या बोल देते हैं? फॉरवर्ड वाइज बोल देते हैं। और रिवर्स वाइज क्या होता है? उल्टा होता है इसका, यानी यहाँ से करंट फ्लो होगा और यहाँ से निकले। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, डायोड हमेशा फॉरवर्ड वाइज ही काम करता है, रिवर्स वाइज काम नहीं करता है। फ्रेंड, इसके पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, सिंगल फेज। उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो राइट हैंड साइड पे जो आई बटन है उसमें उसका लिंक है और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूं, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। तो फ्रेंड, इससे आपको क्या समझ में आया कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ठीक है, मान लो करंट यहां से ये चला, ठीक है, तो ये वाला डायोड कंडक्ट नहीं होगा क्योंकि ये वाला डायोड उस समय क्या हो जाएगा? रिवर्स वाइज हो जाएगा, क्योंकि यहां से करंट फ्लो होता ही नहीं है डायोड में। डायोड का यही रूल होता है। ठीक है, तो मात्र जब करंट यहां से फ्लो होगा तो ये वाला डायोड कंडक्ट होगा। ठीक है, फिर अपना करंट इस लोड में चला जाएगा, फिर इधर फ्लो हो जाएगा। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहा हूं। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा फ्रेंड? देखिए, अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब करंट कैसे फ्लो होगा? देखिए, ऐसे फ्लो होगा, ऐसा फ्लो होगा। ठीक है, ये इधर भी जाएगा और ये इधर जाने की कोशिश करेगा मगर इधर नहीं जा पाएगा क्योंकि देखिए करंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई है। करंट की डायरेक्शन अभी ऐसी हो गई है। ठीक है, ठीक, तो ये मैं नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कौन सा डायोड कंडक्ट होगा? ये वाला डायोड कंडक्ट हो जाएगा, मगर ये वाला डायोड उस समय क्या हो जाएगा? रिवर्स वाइज हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ही चेंज हो रही है। ठीक है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट ऐसा फ्लो हो रहा था। ठीक है, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट कैसे फ्लो होगा? ऐसे फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखिए यहां पर डायोड D1 कंडक्ट हुआ था और नेगेटिव हाफ साइकिल में कौन सा डायोड कंडक्ट हुआ था? D2 डायोड कंडक्ट हुआ था, यानी ये वाला डायोड कंडक्ट हुआ था। अब फ्रेंड्स देखिए, और ये जो प्रोसेस है ये चलती ही रहेगी। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो D1 डायोड कंडक्ट हो जाएगा और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी ये वाली, तो कौन सा करंट ऐसा फ्लो होगा? तो डायोड D2 कंडक्ट हो जाएगा। अब इसकी आउटपुट की अगर बात करें, आउटपुट वोल्टेज की बात करें, तो आउटपुट वोल्टेज फ्रेंड्स इस रेक्टिफायर में बहुत ही कम मिलता है एज कंपेयर टू इनपुट। ठीक है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से जो अपन ने सप्लाई ली है और इसको सेंटर टैप किया है, इसीलिए इसका अपन को आउटपुट कम मिलता है। मगर इसमें डायोड D1 भी कंडक्ट होता है, डायोड D2 भी कंडक्ट होता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखिए D1 कंडक्ट हुआ था और नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 कंडक्ट हुआ था, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ था?
डायोड D1 क्या था, यहाँ पर ये फॉरवर्ड वाइज था, और डायोड D2 था, यहाँ पर रिवर्स वाइज था, और नेगेटिव हाफ साइकिल में जस्ट इसका उल्टा हो गया था। ठीक है, डायोड D2 फॉरवर्ड वाइज हो गया था और डायोड D1 रिवर्स वाइज हो गया था। फ्रेंड्स, इस डायोड की यानी इस रेक्टिफायर की ऐसे ही वर्किंग होती है, यही इसी तरीके से ये डायोड वर्क करता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हो सके तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर करना। और फ्रेंड्स, ये जो प्लेलिस्ट दिख रही है, इस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर विजिट करना, क्योंकि इसमें मैंने सारे वीडियोस डाल दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। ठीक है, और फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो चैनल का आइकन दिख रहा है, इस आइकन को भी प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ, किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।